हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. The near point of an elderly person lies at 50 centimeter from the eye. Calculate the focal length and power of the corrective lens. Now to answer this question first, we will discuss here the key concept. And here the key concept will be human eye defect, जिसमें हम यहाँ पे यूज करेंगे हाइपरमेट्रोपिया का. तो हाइपरमेट्रोपिया हमारे पास वो आई डिफेक्ट होता है जिसमें जो पर्सन होता है उसको जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियरली दिखाई नहीं देते, लेकिन जो फार ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये हमारे पास यहाँ पे क्लियरली दिखाई देते हैं. नाउ इसका रीजन ये होता है कि हमारे पास जो आई लेंस होता है, या तो इस आई लेंस की यहाँ पे कन्वर्जिंग पावर कम हो जाती है, और अगर यहाँ पे कन्वर्जिंग पावर कम हो जाएगी तो जो इमेज है वो रेटिना पे ना बन के उसके बाद बनती है, या फिर हमारे पास जो आई बॉल का साइज होता है ये यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है. तो दोनों ही केसेस में अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो ऑब्जेक्ट होता है ये यहाँ पे लाइट रे को रेटिना पे ना फोकस करके रेटिना के बाद किसी पॉइंट पे जाके फोकस करता है. नाउ यहाँ पे अगर हमें इसको करेक्ट करना है तो इसके पर्टिकुलर केस में हमें यहाँ पे ऐसा लेंस यूज करना पड़ेगा जो कि यहाँ पे कन्वर्जिंग पावर को बढ़ा पाए. इसके लिए हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का ही यूज करते हैं. तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज करने से जो हमारे पास आई लेंस होता है इसकी जो पावर होती है ये बढ़ जाती है. नाउ अगर हम इसको रे डायग्राम से देखें तो ये हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज किया, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आई लेंस का यूज होता है. तो जो भी यहाँ पे हम लाइट का यूज करेंगे, सपोज हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, यहाँ से जो भी लाइट रे पास होंगी तो जो हमारे पास हमने कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है ये इसको कन्वर्ट कर देगा और कन्वर्ट करके यहाँ पे आई लेंस तक पहुंचा देगा. अगेन हमारे पास जो आई लेंस है ये दोबारा से यहाँ पे लाइट रे को कन्वर्ट करेगा और जो भी यहाँ पे इमेज बनेगी वो रेटिना पे जाके हमें दिखाई देगी. इस पर्टिकुलर केस में हमें ये देखना है कि हमारे पास यहाँ पे जो भी कॉन्वेक्स लेंस हम यूज कर रहे हैं ये बेसिकली यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर देता है, ताकि हमारे पास जो ये कन्वर्जिंग पावर कम हुई है आई लेंस की उसके करस्पॉन्डिंग जो इमेज है वो रेटिना पे बन जाए. नाउ हमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि हमारे पास जो नियर पॉइंट होता है ये मिनिमम डिस्टेंस होती है जहां पे रखे ऑब्जेक्ट को जो आई लेंस होता है वो रेटिना पे इजीली फोकस कर देता है. और नॉर्मली ये हमारे पास यहाँ पे 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन जो हाइपरमेट्रोपिक पर्सन होता है उसके लिए जो नियर पॉइंट होता है ये 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है. इसका मतलब ये होगा कि अगर हम यहाँ पे किसी हाइपरमेट्रोपिक पर्सन की बात कर रहे हैं उसके लिए जो नियर पॉइंट होगा, तो जो ये कॉन्वेक्स लेंस हम यूज करते हैं ये इस ऑब्जेक्ट को उसी पॉइंट तक यहाँ पे शिफ्ट कर देगा. यानी यहाँ पे जो इमेज यहाँ पे बनी है आई पे ये इक्वल होगी नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक पर्सन. तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि एक एल्डरली पर्सन है जिसका जो नियर पॉइंट है वो 50 सेंटीमीटर है. 50 सेंटीमीटर नियर पॉइंट बनने का मतलब ये हो गया कि जो कॉन्वेक्स लेंस हम यूज करेंगे उसकी जो इमेज बनेगी वो नियर पॉइंट के बराबर बनेगी. सो इट विल बी v इक्वल्स माइनस ऑफ 50 सेंटीमीटर. और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा होता है ये -25 सेंटीमीटर पे रखा होता है. इसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे फोकल लेंथ निकालना है. तो इसके लिए हम यहाँ पे लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट विल बी 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u. f की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, सो इट विल बी 1/v माइनस 50 माइनस u की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी माइनस ऑफ 25. तो वैल्यू आ जाएगी 1/f इक्वल्स माइनस 1/50 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 1/25. तो यहाँ से अगर हम इसका एलसीएम लें तो ये आ जाएगा 50 के बराबर और वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस 2 के बराबर वैल्यू आ जाएगी 1/50 सेंटीमीटर. नाउ यहाँ से अगर हम फोकल लेंथ की वैल्यू देखें f, दैट विल बी गिवन एज 50 सेंटीमीटर. नाउ यहाँ पे अगर हम पावर की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम फोकल लेंथ को पहले मीटर में कन्वर्ट करते हैं. तो ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 0.5 मीटर. इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम पावर निकालें तो पावर विल बी 1 बाय फोकल लेंथ, तो वैल्यू आ जाएगी 1/0.5 दैट इज +2 डायोप्टर. तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो फोकल लेंथ निकल के आएगी दैट विल बी ऑफ द +50 सेंटीमीटर और जो पावर की वैल्यू आएगी दैट विल बी +2 डायोप्टर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.